और इस कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री घनश्याम साहब शर्मा जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर चमोली से हमारे बीच हैं। आप बाल प्रहरी परिवार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, आपके माध्यम से कई बच्चे बाल प्रहरी पत्रिका से जुड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन पर संभवतः आप पहली बार हमारे यहाँ कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो मैं आज मुख्य अतिथि बतौर आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का बच्चा गोपेश्वर से ही संचालन करने वाले हैं हमारे कार्तिक जी, और हमको लगा कि कहीं न कहीं गोपेश्वर के से होना चाहिए, तो आज आपने सहमति दी सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ अपने विशिष्ट अतिथि हर्षिता जोशी जी को, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से। और आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त हिमांशु बिष्ट जी। आदरणीय पांडे सर, अपना माइक बंद कर लीजिए। श्री हिमांशु बिष्ट जी कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल गंवार द्वाराहाट से, जहाँ से हमारे त्रिलोक सिंह अधिकारी जी जुड़ते हैं प्रतिदिन, प्रधानाध्यापक जी। और आज का संचालन करेंगे हमारे दोस्त श्री कार्तिक तिवारी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। और मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ। मैं अपने मुख्य अतिथि जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे इस बाल प्रहरी पटल में अ, सो भारत के 16 राज्यों के 2100 बच्चे जुड़े हैं, और लगभग 36 विधाओं पर हम लोग अलग-अलग काम करते हैं कर रहे हैं, और प्रतिदिन हम नई-नई गतिविधियाँ इस पटल पर करते हैं। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आप लगभग 100% कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आज भी आप जुड़ेंगे, आज आप कुमाऊँ दौरे में हैं, उसके बावजूद आप थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और हमारे इस पटल पे वरिष्ठ बाल साहित्यकार, आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त श्री हमारे श्याम पलट पांडे साहब अहमदाबाद गुजरात से प्रतिदिन जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश डाइट से आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि प्रतिदिन उनका बच्चे के माध्यम से यहाँ नृत्य से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे साथ पिथौरागढ़ से देवकी पुनेठा जी, हरि कृष्ण जी और हरमिंदी कौर जी जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में सुधीर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सभी से निवेदन करूँगा, जब आपकी बारी आए तब अपना माइक ऑन करेंगे। और आज जैसा कि हम सबके संज्ञान है, आज चुटकुला वाचन है, आपको 2-2 चुटकुले सुनाने हैं। और जैसा कि पहले आप सबको सूचित किया गया है कि आपको जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़ने वाले चुटकुले नहीं सुनाने हैं। आप सबने अच्छे-अच्छे चुटकुले शेयर किए हैं समूह में, तो मैं निवेदन करूँगा। मैं कुछ साथियों से को ये बताना चाहूँगा, कुछ साथी कहेंगे सर मेरा नाम गीता जोशी है, मुझे ग्रुप से जोड़ दीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पटल के माध्यम से भी, और जो भी मेरे इस पटल पर जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा, वो उन्होंने कहा कि मैं गीता जोशी, मेरे को बाल प्रेरित ग्रुप से जोड़ दीजिए। तो इतना निवेदन करेंगे, अगर वो अ, छात्र या छात्रा हैं, तो अपना नाम, कक्षा, स्कूल लिखते हुए जोड़ने के लिए बात करें। और यदि वो कोई वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो अपना परिचय लिखेंगे तो ज़्यादा सुविधा है। अब आपने कहा मैं गीता जोशी जोड़ दीजिए मेरे को, तो गीता जोशी कहाँ पर हैं कार्यरत? मैं बच्चे होंगे तो बच्चों के हिसाब से जोड़ूँगा। और अगर वो दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली वाले ग्रुप में जोड़ूँगा। अगर वो उत्तराखंड में रहते, तो उत्तराखंड में रुकूँगा। अगर वो दक्षिण भारत के हैं, तो उनको अलग ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो आशा है हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, जब भी वो अपना जोड़ने की बात करें, ज़रूर अपना नाम, कक्षा, स्कूल लिख लें, या अपना पता लिख देंगे, वो क्या काम करते हैं। तो आशा है आप हमको मदद करेंगे। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त कार्तिक जी को। कार्तिक जी क्या उपस्थित हैं? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, तो स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के लिए, संचालन के लिए। नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह वंदन। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं स्कूल श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली में पढ़ता हूँ। मैं गोपेश्वर चमोली में रहता हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती मीना तिवारी है। मेरे पिता का नाम श्री सुधीर तिवारी है। और
आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि जी का और मैं स्वागत करता हूँ अपने आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि जी हैं उनका और हमारे बीच श्री आकाश सारस्वत जी का उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और अब मैं स्वागत करता हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर का संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से जो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का संरक्षक बाल प्रहरी हैं खंडवा मध्य प्रदेश से जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं विशिष्ट अतिथि और आप सभी का स्वागत करता हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े। मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ा मैं आपको बताता हूँ। मेरे पिताश्री ने मुझे बाल प्रहरी के बारे में बताया और बाल प्रहरी ग्रुप से जोड़ा। मैं अभी तक के 5 कार्यक्रमों में भाग ले चुका हूँ। मुझे श्लोक वाचन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और अभी तक मैं संचालन इसलिए करना चाह रहा हूँ संचालन करने की इच्छा मेरे मन में इसलिए जागी क्योंकि मैंने अपने से बड़े और छोटे भैया बहनों को बहुत बार संचालन करते हुए कई वीडियोस में और कई बार अपने सामने इस पटल पे देखा। तो मैंने भी सोचा तो इसलिए मैंने सर से श्री उदय किरोला सर से मैंने निवेदन किया और उन्होंने मुझे आज का संचालन करने का मौका दिया। और मैं अब अपने विशिष्ट अतिथि जी को आमंत्रित करता हूँ जो अपनी विशिष्ट अतिथि थी हर्षिता जोशी बहन कक्षा 6 नानन मता से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहन आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। बहन आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। जी सर्वप्रथम मैं शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो चुटकुले तो हम सबको पसंद है, लेकिन चुटकुले भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कुछ चुटकुले तो हमारे स्कूल से संबंधित होते हैं, कुछ हमारे शिक्षक से संबंधित होते हैं, या कुछ जाति धर्म से होते हैं। लेकिन हमें ऐसे चुटकुले नहीं सुनने चाहिए, ना ऐसे बोलने चाहिए जिससे किसी को दुःख पहुँचे, किसी को हर्ट हो। तो जैसे कि उदय किरौला सर ने भी हमें बताया कि हमें वही चुटकुले बोलने हैं जो कि जाति धर्म पर ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। चलिए अब हम कक्षा की ओर बढ़ते हैं, कार्यशाला की ओर बढ़ते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय उदय किरौला जी एवं बाल प्रहरी से जुड़े अनेक विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्र एवं बड़े भाई बहनों को मैं प्रणाम एवं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज हमारी चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो उसमें मैं भी आपके साथ अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करूंगी। तो मेरा पहला चुटकुला है गट्टू। गट्टू नाम का एक बच्चा है, वो अपने पापा से कहता है, पापा पापा कल हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। पापा कहते हैं, वो कैसे बेटा?
गट्टू बोलता है, कल मेरे गणित के टीचर हमें पैसों के रुपए बनाना सिखाएंगे। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर ने पूछा, टीटू बताओ अकबर ने कब तक शासन किया था? टीटू बोला, सर जी पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। धन्यवाद। बहन, आपके चुटकुले बहुत अच्छे थे और मैं आप सभी को नियम बताता हूँ अब। जब भी कोई दूसरा बोल रहा हो तो कोई भी अपना माइक ना खोलें, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी कोई बोल रहा हो तो कृपया उसके अभिभावक पीछे से उन्हें बताएं ना। और आज जैसे कि चुटकुलों की कार्यशाला है। चुटकुले होते क्या हैं? कुछ एक ऐसा वाक्य जो मान मर्यादा में रहते हुए हमें हंसा दे, उसे चुटकुला कहते हैं। तो अब मैं अपने अपने भैया हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 ग्वाड़हाट अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप उपस्थित हैं? बढ़ते जाएं, दोबारा बुला लेंगे। अब मैं अपनी बहन गायत्री राजभर कक्षा 7 लखनऊ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप? भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हाँ, तो चुटकुला है। पापा पैर से बिल्कुल अच्छी रही है। शाप करते करते हालत बेहाल हो चुकी है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम गायत्री राजभर है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम वरदान इंटरनेशनल एकेडमी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है जिसमें 2 चुटकुले सुनाने हैं। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया। आदमी, मुझे घर जाने दो। चोर, तेरी जेब में जितना भी पैसा है सब निकाल कर दे दे। आदमी, भाई साहब जेब तो खाली है, कहो तो पेटीएम कर दो। मेरा दूसरा चुटकुला है। रात भर मुझे नींद नहीं गोलू, रात भर मुझे नींद नहीं आई। मोलू, क्यों? गोलू, रात भर मैंने सपने में देखा कि मैं जाग रहा हूँ। धन्यवाद। बहन, आपके चुटकुले बहुत बढ़िया थे। और अब मैं अपने भैया विक्की बाला कक्षा 9 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। जी, मैं फिरोजाबाद में नानक मता में रहता हूँ। भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गलती हो कोई गई। बात नहीं। आप सबको मेरा नमस्कार। जी, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है तो इसमें मैं आपको 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। एक दिन माँ चिंटू से बोलती है कि तुम कुछ काम नहीं कर सकते क्या? चिंटू बोलता है, मैं गर्मियों में काम नहीं करता। फिर माँ बोलती है, और तुम सर्दियों में क्या करते हो? तो चिंटू बोला, उस वक्त मैं गर्मियां आने का इंतजार करता हूँ। मेरा दूसरा चुटकुला है। एक दिन राम ने पूछा शाम से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? तो शाम ने बोला, एक दुकान खोली थी पर अब तो वह जेल में है। राम ने बोला, वो कैसे? श्याम बोल रहा है, दुकान हथौड़े से खोली थी तभी। धन्यवाद। भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं अपनी बहन हिरमी वर्मा कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
बहन क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं अपनी बहन आस्था पुनेठा कक्षा 8 पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज पहुंच रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी, सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा जेवी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की कार्यशाला है चुटकुला वाचन, तो मैं आपको कुछ 2 चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। बादशाह बीरबल के साथ घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे। अकस्मात एक आदमी से भेंट हो गई। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, जमुना। फिर पूछा, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? वह कहने लगा, नर्मदा। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वह बोला, सरस्वती। तब बीरबल ने कहा, ठहरो ठहरो, पहले मुझे नाव का बंदोबस्त करने दो, नहीं तो हम सब के सब बह जाएंगे। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। अध्यापक टीटू से बोले, ताजमहल किसने बनाया? टीटू बोला, जी कारीगर ने। अध्यापक ने फिर पूछा, मेरा मतलब बनवाया किसने था? टीटू बोला, ठेकेदार ने। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब मैं अपनी बहन सुनिधि सोराड़ी कक्षा 8 नानक मता से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी, ज्ञानदायिनी माँ शारदी को नमन करते हुए मैं सुनिधि सुराड़ी कक्षा 8 की छात्रा विद्यालय पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर से आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो इसमें हम सभी को अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने हैं। तो मैं आज सबके समक्ष अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। श्यामू अपने मित्र से बोलता है, जिस दिन घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ता हूँ, उस दिन घर वाले मटर पनीर बना देते हैं। मेरा दूसरा चुटकुला है। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी। तभी रूम में एक जुगनू आ गया। अंग्रेज बोलता है, ओ माय गॉड, इंडिया के मच्छर कितना एडवांस है, टॉर्च लेकर भी ढूंढ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन। अब मैं अपनी बहन अंशिका आग्रहरी कक्षा 7 अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बहन, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशिका ग्रहरी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी को के सामने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। पापा, तेरा रिजल्ट आ गया, पास हुआ या फेल? बेटा, प्रिंसिपल का बेटा पास हो गया, फेल हो गया। पापा, तुम? बेटा, मेजर साहब का बेटा भी फेल हो गया। पापा, और तुम? बेटा, डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया। पापा गुस्से से, बेवकूफ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बेटा,
तो आप कौन से प्रधानमंत्री हो जो आपका बेटा पास हो जाएगा? मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। मुझको देश की गरीबी का असली एहसास तब हुआ जब मोटरसाइकिल साफ करने का कपड़ा भी कोई चुरा ले गया। धन्यवाद। बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आज के मुख्य अतिथि जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सर। सर आपका आभार। कार्तिक तिवारी ना? यस सर। सूची में तो और भी काफी बच्चे थे, आज इतने बच्चे उपस्थित है ना कार्तिक? जो छूटे हैं बाद में बुलाएंगे सर। ओके ओके जी। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय श्री उदय किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी, सचिव बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, और शायद मैं अंत में लिखना भूल गया, शायद खंडवा मध्य प्रदेश। अभी जब बच्चे बोल रहे थे तो मैं लिख रहा था। तो सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। साथ ही हमारे जो जो जिस तरह से व्यवस्थाएं कर रखी है ना सर ने, तो वो पद नाम में लिख रहा था साथ साथ। हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी, अध्यक्ष आज के अध्यक्ष श्री हिमांशु बिष्ट, और उपस्थित सभी विद्यार्थी, उनके अभिभावकगण और अन्य भी जो महानुभाव उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मुझे उदय सर का कॉल आया और सर ने बताया कि इस तरह से व्यवस्थाएं हैं सर, आप अपने विद्यार्थी भी लेकर आइए और खुद भी एक बार आकर देखिए। तो अभी प्रत्येक बच्चे का मैंने नाम लिखा, जिस जिस बच्चे ने चुटकुले सुनाए, और मेरा सौभाग्य है कि पहला मेरा दिन आज, और उस दिन चुटकुले सुनने को मिले। देख रहा था मैं इसमें अपने ग्रुप्स में कि कई तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, और ये 655वीं कार्यशाला है। तो इसके लिए आप उदय किरोला सर और बाकी सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत ही अच्छा कार्य है और इस कार्य में मुझे बुलाया, इसके लिए सर बहुत धन्यवाद। अभी सर मुझे कुछ बच्चों को कुछ बताना है या मैं कंटिन्यू रखूं? सर आप अपने हिसाब से देखिएगा सर। जी जी सर, मैंने जो अभी देखा कि मैं आप लोगों को भी थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। जी सर, अभी मैंने देखा कि बहुत छोटे बच्चे हैं और इस छोटी सी उम्र में जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी अध्यापक हूँ यहाँ इस विद्यालय में, तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत अच्छी भाषा, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग और आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे जो संचालक हैं उनसे लेकर जितने भी बच्चे आए, सबसे पहले हमारे कुमारी हर्षिता ने 2 चुटकुले सुनाए। उसके बाद हमारी गायत्री 7वीं कक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, उन्होंने 2 चुटकुले सुनाए। विक्की बाला, नानक मता, और जहाँ बच्चों में आपस में थोड़ा सा कि बच्चा अगर नहीं बोल पाया था, वो चीज नोट करने लायक थी कि वो उसका पता नहीं पता था बच्चे को, तो उनका जो कम्युनिकेशन था ना, संवाद लेखन के तहत आता है और बहुत अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं बच्चे। एकदम गदगद हो गए देखकर कि हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा मार्गदर्शन करते तो बच्चे काफी कुछ हासिल कर सकते हैं और कर भी रहे। उसके बाद हमारे आस्था पुनेठा और सुनिधि सोराडी, अंशिका अग्रहरी, सभी बच्चों के चुटकुले मुझे बहुत पसंद आए। चुटकुले बोलने का तरीका बहुत अच्छा था और जो आत्मविश्वास था वो देखने लायक था। इसी तरह से बेटा आप लोग जारी रखिए, आप जो भी
चुटकुले या आगे कोई और गतिविधियां होती हैं, भाषण या वाद विवाद या जिस भी तरह की गतिविधियां यहाँ पे करवा रहे हैं उदय सर, वो सारी जारी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उदय सर और उनकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी सर। कार्तिक बेटा। सर, आपकी बातों से हमें बहुत सीख मिली है और आपका बहुत आभार जो आपने हमें इतनी सारी सीखें बताई और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला। अब मैं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। सर, आप उपस्थित हैं? हाँ, धन्यवाद प्रिय कार्तिक। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर, आप सादर कार्तिक जी, आमंत्रित हैं मंच। कार्तिक जी 10 बच्चे थे, बीच में बच्चे कैसे छूट गए? सर थोड़ा सर बुरा सर, आज वो आप पहला मंच संचालन है सर, इसलिए गलती हो गई। आप बाकी को बाद में बुलाएंगे क्या, क्योंकि नाम नहीं लिया आपने? यस सर, बाद में बुलाएंगे। चलिए बाद में बुलाइएगा, आपका पहला अवसर है। कार्तिक जी, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपके आत्मविश्वास के लिए। और हमने बताया कि अब तक आपने पांच कार्यक्रम अटेंड किए और आपके मन में संचालन की जबरदस्त भावना जागी और आपने केरला जी से अनुरोध किया और आज संचालन कर रहे हैं। बहुत सुंदर संचालन का सुंदर प्रयास है, उत्कृष्ट प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और हम मुझे विश्वास है कि एक दिन आप बहुत अच्छा संचालन करेंगे, जिसे कहते हैं बेस्ट संचालन, सर्वोत्तम संचालन करेंगे। और मैं इसी के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 चुटकुले सुनाएं। कार्तिक जी। सर, पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और सर मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो सर, मैं एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का बोलता है, यार कल मेरी शादी है। वो बोलता है, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? वो बोलता है, अब मेरे पापा को इनवाइट नहीं कर रखा है, मैं कैसे जाऊं शादी में? अब मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक लड़का बोलता है, पापा मैं खेलने जाऊं? उसके पापा बोलते हैं, माँ से पूछ। माँ से जब वो पूछने जाता है तो उसके माँ कहती है, पहले तू पापा जी से पूछ ले, फिर मेरे से पूछने आना। और ऐसे ही करते करते वो पूरा दिन घूमता रह जाता है कि किससे पूछूं। बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति, सुंदर चुटकुले। और कभी कभी जीवन में ऐसा होता भी है, पिता से पूछते हैं तो कहते हैं माँ से पूछ लो, माँ से पूछते हैं कहें भाई पहले पिता से पूछ के आओ, क्योंकि घर के मुखिया वही है। बहुत सुंदर चुटकुले, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और चुटकुलों की दुनिया बहुत निराली है, समृद्ध है। तो इनको लेकर के पुस्तकें प्रकाशित हुई, जैसे अकबर बीरबल के चुटकुले। और दक्षिण भारत में विजयनगरम एम्पायर था, उसमें तेनालीराम थे। तो तेनालीराम को लेकर के बहुत सारे चुटकुले, जैसे उत्तर भारत में बीरबल थे अकबर के दरबार में, वैसे कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे। तो पुस्तकें प्रकाशित हुई चुटकुलों की। और आधुनिक काल में तो इलिस्ट्रेटेड वीकली के संपादक खुशवंत सिंह के जोक्स और चुटकुले बड़े मशहूर हुए, उनकी भी किताब छपी। तो इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं चुटकुलों पर, जोक्स पर। और अगर हम उनमें जाएं, बीर अकबर और बीरबल के चुटकुले तो हम लोगों ने बच्चों ने वो छोटी एज से पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उपलब्ध थे। तो चुटकुले क्या हैं? चुटकुले हमें हंसाते हैं, आनंदित करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रसमग्न हो जाते हैं। आज जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सुंदर प्रयास था उनका। और विक्की बाला तो मेरे ख्याल से पहली बार जुड़े हैं, और भी कुछ बच्चे नए, हर कार्यक्रम में, हर कार्यशाला में नए बच्चे जुड़ते हैं और सुंदर सुंदर प्रस्तुत देते हैं।
आज के कार्यक्रम की विशेष अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी हैं, जो कक्षा 6 नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से हैं। उन्होंने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य दिया और 2 सुंदर चुटकुले भी सुनाए। आज के हमारे अध्यक्ष श्री हिमांशु बिष्ट हैं, जो कक्षा 6 द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। वो अभी उनको आमंत्रित किया गया, जुड़ नहीं पाए, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो जुड़ेंगे और चुटकुले सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री घनश्याम शर्मा जी हैं, जो केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर चंगोली से हैं। और मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को रेखांकित किया कि आज जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, उसको देखकर लगता है कि उनमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ है। हर बच्चे की प्रस्तुति की सराहना की और उन्होंने कहा कि चुटकुले वाचन का जो तरीका था, वो बहुत अच्छा था बच्चों का। बड़ी स्पष्टता थी उसमें। कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं थी, कहीं किसी तरह की जटिलता नहीं थी, अस्पष्टता नहीं थी। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय श्री घनश्याम शर्मा जी के प्रति। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हैं। आजकल वो दौरे पर हैं और अभी जुड़ नहीं पाए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने सुंदर रोचक टिप्पणियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, उनकी टिप्पणी आ गई, नाम लिया और वो सादर अभिवादन कर रहे हैं। मैं भी उनको सादर अभिवादन कहता हूँ और वो आएंगे, अपना आशीर्वचन भी देंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित शर्मा जी, जामो मेठी से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, गौरीगंज मेठी से, आदरणीय सुशील डोभाल जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय तारा सिंह मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपके जुड़ने से ऊर्जान्वित हो जाते हैं, ऊर्जस्वित हो जाते हैं। हमारे अंदर एक नूतन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस जुड़ाव के प्रति, इस सहयोग के प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और वो अभिभावक ही हैं जो एंड्रॉइड फोन या टैबलेट या लैपटॉप या कंप्यूटर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को देते हैं, उसकी सुविधा प्रदान करते हैं और बच्चे पूर्वाभ्यास करके यहाँ आते हैं और अपनी एक से एक सुंदर प्रस्तुति देते हैं। तो अभिभावकों का सहयोग हमें निरंतर मिलता आ रहा है और उसी का सुफल है कि आज हम 655वां कार्यक्रम कर पा रहे, 700वें कार्यक्रम की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। हम अभिभावकों के इस सहयोग के प्रति, लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक रोचक कार्यक्रम करते हैं, नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं और उनका जो अभी तीन कार्यशाला पहले कार्यक्रम हुआ था, 2 कार्यशाला पहले लेखक से मिलिए कार्यक्रम, हिंदी के बहुत वरिष्ठ लेखक, कवि, साहित्यकार सुरेंद्र विक्रम जी, जिनकी कविताएं हमारे बच्चों की पाठ्यपुस्तक में भी हैं, उनसे साक्षात कराया, उनकी कविताओं का वाचन कराया, उनके विचार लिए, कैसे उनके मन में विचार आया ऐसी सुंदर सुंदर कविताएं लिखने के लिए और कैसे उनकी कविताओं को एनसीईआरटी ने चयन किया
और कविताएं पाठ्यक्रम में लगा, और देश के और शिक्षा के जो प्रदेश के बोर्ड हैं उन्होंने भी अपने अपने यहाँ वो कविताएं लगा ली। तो इस तरह की जानकारी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और उनको एक नया रास्ता दिखा है। आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री कार्तिक तिवारी जी को मैं अब मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय कार्तिक, आप आगे का संचालन करें। कार्तिक जी। हाँ सर। अब मैं अपने छूटे हुए भैया बहनों को आमंत्रित करता हूँ। नाम लेके बुलाएं। ओके सर। मेरी बहन किरण बंगेल, कक्षा 6, फिरोजाबाद। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका बाल प्रहरी मंच पर सादर आपको मैं बाल प्रहरी मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी प्रस्तुति दें। जी भैया, सबसे पहले मैं ज्ञानदानी माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम किरण है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एमडी जूनियर हाई स्कूल है, जनपद फिरोजाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश। जैसे कि आज चुटकुले वाचन कार्यशाला है जिसमें मैं अपने 2 चुटकुले आपको सुनाऊंगी। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? पप्पू, कुछ आ ही नहीं रहा। टीचर, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू, हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर, क्या? पप्पू, रोना। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। आजकल माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पर भेज रहे हों, और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। मेरा तीसरा चुटकुला। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट, आम। टीचर, शाबाश। स्टूडेंट, अमरूद। टीचर, गुड। स्टूडेंट, सेब। टीचर, वेरी गुड। 3 हो गए। आपकी प्रस्तुति अच्छी रही बहन। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6, नानुनमता से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? उनका हो गया है। कार्यक्रम हो गया उनका, टिक कर लीजिए। ये है अब मैं बहन हरमिका वर्मा, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपकी प्रस्तुति के लिए आपका मंच पर स्वागत है। जी,
मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सामान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी को 2 चुटकुले सुनाऊंगी। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? आदमी, मैं भी खाते खाते थक गया हूँ, लेकिन शादी के कार्ड में खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक का था। मेरा दूसरा चुटकुला। मरीज को पहले लाते तो शायद हम बचा लेते। मोहन, एक्सीडेंट 10 मिनट पहले हुआ है, तो क्या पहले जबरदस्ती उठा लाते? धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही बहन। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी बहन श्रद्धा पुनेठा। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 ब की छात्रा। आज आप सभी के सामने कुछ चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। टीचर, 1869 में क्या हुआ? सूरभीन, गांधी जी का जन्म। टीचर, बिल्कुल सही, बैठो नीचे। टीचर, गौरव तुम बोलो, 1872 में क्या हुआ? गांधी जी पूरे 3 साल के हुए थे। मैं बैठ जाऊं नीचे। एक छोटा बच्चा दुकानदार से बोला, अंकल, गोरा होने का क्रीम है? अंकल, दुकानदार, हाँ है। बच्चा बोला, तो लगाते क्यों नहीं हो? मैं हर रोज आके डर जाता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही बहन। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर आप मंच पर हरमनदीप कौर रह गई हैं। 10 नंबर हरमनदीप कौर। अब मैं अपनी बहन हरमनदीप कौर, कक्षा 8 नानंगमता से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, मेरा नाम हरमनदीप कौर है। मैं कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ। जैसे कि आज चुटकुले वाचन कार्यशाला है, जिसमें मैं अपने चुटकुले आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अध्यापक एक बच्चे से पूछता है, भाईचारा शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाओ। चिंटू खड़ा होकर बोलता है, सर मैं बनाऊं? अध्यापक बोलता है, हाँ। चिंटू बोलता है, मैंने दूध वाले से पूछा, दूध इतना महंगा क्यों? वह बोला, भाई चारा महंगा हो गया है। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। मास्टर जी ने पूछा, महान वो ही है जो हर वक्त दूसरों की मदद करे। पप्पू बोलता है, पर सर परीक्षा के वक्त ना आप खुद महान बनते हो, ना हमें बनने देते हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही बहन आपकी। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से मैं सर का स्वागत करता हूँ, मंच पर स्वागत करता हूँ। सर, आप उपस्थित हैं? जी कार्तिक भैया, बहुत सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम का संचालन भाई कार्तिक तिवारी जी ने पहली बार किया, कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से। आपका बहुत अभिनंदन है दोस्त। आपने बिल्कुल सधे हुए शब्दों में, और ये कह सकते हैं कि आपने जब शुरुआत की तो एक प्रकार से जैसे हम घुटने घुटने चलते हैं और एकदम से खड़े होते हैं और दौड़ लगाने लगते हैं,
तो उसके बीच की स्टेप आपकी आ गई हैं। आप निरंतर जब बाल प्रहरी मंच से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन आप शिखर पे विराजमान हो जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से संचालन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। चुटकुला वाचन कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 655वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री घनश्याम शर्मा जी, जो केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर चमोली से हमारे भी सक्रिय सहभाग करें, आपका बहुत अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाली हमारी कुमारी हर्षिता जोशी जी, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिमांशु भैया, जो कक्षा 6 से अल्मोड़ा से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में गायत्री जी, नितिन जोशी जी, रागनी बोरा जी, विक्की जी, किरण जी, हर्मिका वर्मा जी, श्रद्धा पुनेठा जी, आस्था जी, सुनिधि सुराड़ी जी, अंशिका अग्रहरी जी और हरमनदीप कौर जी, आप सभी ने अपनी प्रस्तुति में 2-2 चुटकुले आज सुना और मैं देख रहा था कि एक तीसरा चुटकुला भी मुझे सुनने को मिला। तो आप संदेश को, सूचनाओं को ध्यान से सुनेंगे तो आप सफलता की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज के कार्यक्रम में चुटकुला वाचन आपने जो किया है, तो मुझे 2 चुटकुलों में बहुत मजा आया। एक तो पहला चुटकुला कि वो पंगत में बैठा हुआ है शादी में और जितना टाइम दिया है तो वो तब तक खाएगा जब तक पंगत चलती रहेगी, हर्मिका जी ने सुनाया। और एक चुटकुला अभी अभी ताजा ताजा आया है। तो ये जो चुटकुले हैं ये हमारे हृदय को स्पंदित करते हैं, ठहाका लगाने को मजबूर करते हैं, हंसी और ठिठोली की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और आज के तनाव के दौर में जो हंसी और ठिठोली और अट्टहास और ठहाका ये आनंददायी बनाते हैं और हमारे हृदय को स्वस्थ रखते हैं। तो जो चुटकुला वाचन कार्यशाला है अपने आप में बहुत अद्भुत कार्यशाला है। आदरणीय उदय किरोला सर ने शुरुआती दौर में चुटकुले और पहेलियां एक साथ इनको रखते थे, 2 चुटकुले और 2 पहेलियां। अभी पिछले दौर पे पहेलियों की कार्यशाला थी, तो पहेलियां और चुटकुले दोनों का चोली दामन का साथ होता है। एक जो है मानस पटल पे चिंतन के लिए अग्रसर होता है और दूसरा हृदय को स्पंदन करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में आदरणीय घनश्याम जी के द्वारा बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि बच्चे कितने बढ़िया तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप हमेशा जुड़ते हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और हमें भी सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, कोटिशय वंदन और आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय उदय किरोला जी जो निरंतर ऋषिवत तपश्चर्या में लीन है और ऐसी तपस्या है जिसमें बच्चों को व्यक्तित्व विकास की दिशा में नए नए आयाम मिल रहे हैं। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर के इन निस्वार्थ प्रयासों को नमन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ और कोटिशय वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभाग करने वाले दोस्तों सभी को मैं बधाइयां देता हूँ। चैट बॉक्स में मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथियों ने निरंतर टिप्पणियां की हैं। मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय घनश्याम शर्मा जी जो हम अतिथि के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आदरणीय सूर्य भारती जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, आयुष वेदी जी, सूरज सिंह जी, इनकी टिप्पणियां निरंतर आ रही हैं। आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आपकी टिप्पणियों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, अभी जस्ट उनकी चैट बॉक्स पे टिप्पणी मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं आप सभी को कोटिशय वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मंचासीन इस चैट बॉक्स पे आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, देवकी पुनेठा जी, हरि किशन जी, हेमंत चौकियाल जी, कौस्तुभ जी, राकेश जी, रेखा जी, सविता जी, सुदर्शन जी, सुधीर तिवारी जी और तारा सिंह जी और विज्ञान बाला जी, आपका बहुत अभिनंदन, कोटिशय वंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
मैं शुभ रात्रि कहते हुए विदाई लेता हूँ और सुंदर संचालन कर रहे कार्तिक भैया को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। कार्तिक भैया। सर आपका आभार। और मेरा आज पहला संचालन है, इसमें मुझसे जो भी भूल हो उन सभी त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं श्री उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करते हुए श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपता हूँ। सर को बुला लीजिएगा। यस सर। अब मैं अपने बीच श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, सर आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। पहला संचालन लेकिन अच्छा संचालन, बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय घनश्याम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता, प्रिय अध्यक्ष जी, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण एवं प्रिय बच्चों। जैसा कि अभी अशोक जी कह रहे थे, वास्तव में चुटकुले भी बहुत अच्छा व्यायाम है, जिनसे कि हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और उदय किरोला जी की पूरी प्लानिंग में बेहतरीन प्लानिंग रहती है कि उन्हें कब क्या करना है, कब कौन सी कार्यशाला करनी है, कब अभिभावकों की करनी है, कब कवियों को बुलाना है, कब बच्चों को बुलाना है, बच्चों की कौन कौन सी कार्यशालाएं करनी है। बेहतरीन प्लानिंग। और निश्चित रूप से आपके द्वारा की गई प्राणपण से मेहनत ही आज ये मुकाम पर हम आ रहे हैं कि हम 700वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रिय बच्चों, निश्चित रूप से चुटकुले भी उतने ही जरूरी हैं जितनी जरूरी है पढ़ाई, लेकिन चुटकुलों के प्रति हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। ये किसी की भावनाएं आहत ना करते हो, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी लिंग विशेष। यदि भावनाएं आहत करने के बाद में हम हंसे तो वो अट्टहासी हंसी एक शैतानी हंसी होगी। दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना निश्चित रूप से एक ये न बेहतरीन मानव की आदत है या प्रकृति है। और यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन इंसान बनेंगे और हमारे देश को बेहतरीन नागरिक भी मिलेंगे। बच्चे निश्चित रूप से बेहतर प्रस्तुति कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में धीरे धीरे उनमें प्रतिभा का प्रस्फुटन होता जा रहा है और एक अच्छे प्रदर्शन की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज की प्रस्तुतियां भी बेहतर हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। वो शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकती है और शिक्षा के अभाव में राजा ही भी रंक बन सकता है। निश्चित रूप से हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। व्यसन मुक्त समाज की स्थापना करनी होगी। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्य न केवल व्यक्ति के लिए अपितु समाज के लिए भी घातक है। उनका बहिष्कार जरूरी है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण जरूरी है। यदि हम ऐसा करने में सफल रहे, हम चरित्रवान नागरिक बनाने में सफल रहे, हम व्यसन मुक्त नागरिक बनाने में सफल रहे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज सशक्त होगा और अंततः हमारा राष्ट्र सशक्त होगा और हम विश्व रंगमंच पर अग्रणी भूमिका में होंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि हम सब बेहतर करने का प्रयास करेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। और अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बातों से हमें बहुत शिक्षा मिली। मैं श्री उदय किरोला सर जी का आभार प्रकट करते हुए सर को मंच सौंपता हूँ। जी कार्तिक जी, बहुत सुंदर संचालन क्या आपने किया। पहले बार संचालन है। बस हम कभी-कभी नियम बताते हैं कि घर वालों को मदद नहीं करनी है। कोई बात नहीं, गलत होगा तो अगली बार सही होगा। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे अभिभावकों से, बच्चा गलत कर रहा है कोई बात नहीं, आज गलत करेगा तब कल अच्छा करेगा। अगर हमने पीछे से गाइड किया तो पता चला वो आपके इशारों पर चल रहा और अपने मन से कुछ नहीं कर रहा। उसको खुद लगेगा कि मैं अगर ये करता तो अच्छा था, तो अगली बार करेगा। तो आशा है हमारे अभिभावक मदद करेंगे। तो एक बार मैं छूटे हुए साथियों को फिर आमंत्रित करता हूँ। क्या हिमांशु बिष्ट जी उपस्थित हैं क्या हमारे आज के अध्यक्ष? जी मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है आपका अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। आपको पहले बुलाया गया। जी, स्वागत है दोस्त। माँ शारदे को मेरा नमन। मैं हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़ है। अपना कैमरा भी ऑन करो दोस्त, कैमरा भी ऑन करो। यस सर। मैं श्री आदरणीय उदय किरोला सर जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता का मौका दिया। आज मैं पहली बार अध्यक्षता कर रहा हूँ। फिर से मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज बाल प्रहरी का 655 ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें जितने भी मेरे बड़े छोटे भाई बहन शिक्षकगण व अभिभावक जुड़े हैं उनका मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं बाल प्रहरी के कर्ता दाता श्री आदरणीय उदय किरोला सर जी आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर व आदरणीय आकाश सरस्वत सर जी का बहुत अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। और मुख्य अतिथि आदरणीय शर्मा जी, केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर चमोली विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 6 नानक मता पब्लिक स्कूल, और संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी भैया, कक्षा 7 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जी, अपने चुटकुले भी सुनाइए हिमांशु जी। जी, मेरे चुटकुले कुछ इस प्रकार हैं। पिताजी, तुम कभी अपनी बुक देखते हो? बंटी, हाँ जी। पिता, कौन सी? बंटी, फेसबुक। मेरे अगली चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन में। टीचर, नक्शे में कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में बहती तो नक्शा गल नहीं जाता। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर हिमांशु जी। इस कार्यक्रम में जिनका नाम सूची में है अगर उपस्थित हो, नितिन जोशी और रागिनी बोरा, क्या उपस्थित हैं? बाकी तो सबका नंबर आ गया है। नितिन जोशी जी, रागिनी बोरा जी। तो चलिए लगभग सबका नंबर आ गया। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि घनश्याम जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी सर, जी सर। जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे तो स्वागत है। धन्यवाद सर। आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। स्क्रीन नहीं, वैसे ही बोल दीजिए, बच्चों का थोड़ा आभार हो जाएगा। उसमें क्या हो, कविता स्क्रीन पर आ जाएगी सर। चलिए कर लीजिए अपने मन क्या है। अब स्वागत है।
जी, जी। नहीं ऐसा ये व्हाट्सएप ऑन कर रखा है ना इस पर, तो वो सर सामने आ जाएगी वो कविता। हास्य कविता नहीं है, लेकिन हंसने के महत्व पर है वो कविता। तो ये काफी कविताएं मैं लिखता रहता हूँ आप सब के आशीर्वाद से, और बहुत सारी कविताएं हैं। तो उनमें से अभी जैसे कविताओं की बात कर रहे थे मैं कह सर। रहा हूँ एक कविता आप पढ़ दीजिएगा, एक कविता आप पढ़ दीजिएगा कोई, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, एक कविता जो आपको लगता है पढ़ सकते हैं। जी सर। कविता का वाचन करना जी, पड़ेगा। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कविता है, हंसने पर ही है, जो अभी सर ने बताया था कि हास्य कितना जरूरी है अपने जीवन में। तो कविता का शीर्षक है तुझको मुस्कुराना यारा, तुझको मुस्कुराना। ये अगर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही तो वहीं से पढ़ा नहीं हो पा रही। हाँ। हो अभावों की नदिया, कामनाओं का हो घेरा। हो अभावों की नदिया, कामनाओं का हो घेरा। काली नीली रात में तेरी, या कि धुंधला हो सवेरा। कारणों को छोड़ तुझको, कारणों को छोड़ तुझको, हो प्रसन्न गीत गाना। तुझको मुस्कुराना यारा, तुझको मुस्कुराना। है विधाता पास तेरे, जब तू मुस्कुराता है विधाता पास तेरे, जब तू मुस्कुराता है। शारदे है साथ तेरे, जब तू गुनगुनाता है। बात छोटी है नहीं ये तो है मित्रा खजाना। तुझको मुस्कुराना यारा, तुझको मुस्कुराना। उसमें बैठा सर्वव्यापी, जो बच्चा हमेशा खिलखिलाता रहता है, हमेशा खुश रहता है। उसमें बैठा सर्वव्यापी, बच्चा यूं न खिलखिलाता। प्रसन्न मन जिसका नहीं, क्या कभी वो जीत पाता। हाल हो बेहाल चाहे, हाल हो बेहाल चाहे, हाल हर में खिलखिलाना। तुझको मुस्कुराना यारा, तुझको मुस्कुराना। धन्यवाद सर। जी। जी सर, आपका विशेष रूप से आभार और सुंदर प्रस्तुति के लिए भी एक बार बधाई। तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। हमारे 2 साथी छूट गए हैं, यदि वो उपस्थित हैं, जिनका नाम सूची में है, तो मैं एक बार उनको आमंत्रित करता हूँ। और इस पटल पे उदय शंकर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश पांडे जी और कई मित्र जुड़े हैं। मैं एक बार उनको प्रणाम करता हूँ आप सबको। तो लगभग सभी का नंबर